नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सेकंड पेपर से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और फर्स्ट पेपर की वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए, सभी वीडियोस चैनल पर अवेलेबल हैं। और वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसी प्रकार की अन्य वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो जाकर कर लीजिए, जिसकी लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए फिर प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर, कौन सी भारतीय कलाकार अपनी पुस्तक फोटोग्राफी के लिए प्रसिद्ध हैं? यानी फोटोग्राफी ये पुस्तक किसकी है? ऑप्शन यहाँ पर अर्पणा कौर, शिल्पा गुप्ता, दयानिता सिंह, भारती खेर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी, दयानिता सिंह। फोटोग्राफी ये पुस्तक किसकी है? दयानिता सिंह की है। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर, भित्ति चित्रण की विधा जिसमें गीले प्लास्टर पर रंगों को लगाया जाता है। भित्ति चित्रण की किस विधा में गीले प्लास्टर पर रंगों को लगाया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर फ्रेस्को सेको और फ्रेस्को ब्यूनो, गॉस टेम्परा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी, फ्रेस्को ब्यूनो। अब देखिए यहाँ पर भित्ति चित्रण की दो विधाएं हैं, फ्रेस्को सेस्को और फ्रेस्को ब्यूनो। फ्रेस्को सेस्को में जब प्लास्टर सूख जाता है तब उस पर रंग लगाए जाते हैं। फ्रेस्को ब्यूनो में गीले प्लास्टर पर ही रंगों को लगा दिया जाता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, एनएफटी है। एनएफटी का फुल फॉर्म पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं, नॉन फंजिबल टोकन, नॉन फंक्शनिंग टैबलेट और नॉन फंक्शनिंग टिकट। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए, नॉन फंजिबल टोकन। एनएफटी का फुल फॉर्म क्या है? नॉन फंजिबल टोकन, ध्यान रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, डिजिटल आर्ट के उदाहरण हैं। डिजिटल आर्ट के उदाहरण हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, एनिमेशंस, फोटोग्राफ्स, वीडियो, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी, उपरोक्त सभी। एनिमेशंस, फोटोग्राफ्स और वीडियो ये सभी क्या हैं? डिजिटल कला के ही उदाहरण हैं। फिर अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, ब्लॉकचेन संबंधित है कार्टून से, प्रिंट मेकिंग से, ड्राइंग से, एनएफटी से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी, एनएफटी से। ब्लॉकचेन किससे संबंधित है? तो एनएफटी से। अगला प्रश्न है यहाँ पर, डिजिटल आर्ट, वीडियो इंस्टॉलेशन, बॉडी आर्ट उदाहरण हैं। डिजिटल आर्ट, वीडियो इंस्टॉलेशन, बॉडी आर्ट ये सब किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, कला के नवीन माध्यमों के, कला के परंपरागत माध्यमों के, कला के माध्यम के रूप में कभी स्वीकृत नहीं हुए। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए, कला के नवीन माध्यमों के। डिजिटल आर्ट, वीडियो इंस्टॉलेशन, बॉडी आर्ट ये सब क्या हैं? कला के नवीन माध्यम। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, डिज़ाइन का कौन सा सिद्धांत एक कलाकृत में लय और गति की भावना पैदा करने के लिए तत्वों की दृश्य पुनरावृत्ति को संदर्भित करता है? डिज़ाइन का कौन सा सिद्धांत एक कलाकृत में लय और गति की भावना पैदा करने के लिए तत्वों की दृश्य पुनरावृत्ति को संदर्भित करता है? ऑप्शन दिए गए हैं, हार्मनी, इसे सामंजस्य भी कहते हैं, और पैटर्न, यूनिटी या फिर एकता, बैलेंस, संतुलन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए, हार्मनी या फिर सामंजस्य। अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर, लोब्रो आर्ट मूवमेंट कहाँ उत्पन्न हुआ? लोब्रो आर्ट मूवमेंट ये कहाँ पर उत्पन्न हुआ? ऑप्शन दिए गए हैं, लॉस एंजल्स तथा कैलिफोर्निया में, पेरिस तथा एविग्नॉन में, वेनिस तथा रोम में, बर्लिन तथा म्यूनिख में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए, लॉस एंजल्स तथा कैलिफोर्निया में। तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को, लोब्रो आर्ट मूवमेंट ये कहाँ पर उत्पन्न हुआ? लॉस एंजल्स तथा कैलिफोर्निया में। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, लोब्रो आर्ट को अक्सर किससे संबंधित किया गया है? अंडरग्राउंड, भूमिगत कॉमिक्स, शास्त्रीय कला, ग्रीक कला और डिजिटल कला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए, अंडरग्राउंड या फिर भूमिगत कॉमिक्स। जो लोब्रो आर्ट है ये अंडरग्राउंड या फिर भूमिगत कॉमिक्स के अंतर्गत आता है। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर, जक्स्टापोज पत्रिका किस कला मूवमेंट से संबंधित है? ऑप्शन यहाँ पर कलर ब्लॉक पेंटिंग, फोटो रियलिज्म, लोब्रो आर्ट और प्रदर्शन कला। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन संख्या सी, लोब्रो आर्ट। जक्स्टापोज पत्रिका ये लोब्रो आर्ट से संबंधित है। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर,
कलाकार छवि को यथासंभव वास्तविक रूप में दूसरे माध्यम में पुनर्निर्मित करने का प्रयत्न करता है। ऑप्शन यहाँ पर पॉप अति यथार्थवाद के माध्यम से, कॉमिक्स के माध्यम से, लोब्रो आर्ट के माध्यम से और फोटो रियलिज्म के माध्यम से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी, फोटो रियलिज्म के माध्यम से। अगला प्रश्न है यहाँ पर, फोटो रियलिज्म का उद्भव हुआ। फोटो रियलिज्म का उद्भव कहाँ पर हुआ? फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, भारत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी, अमेरिका में। फोटो रियलिज्म का उद्भव कहाँ पर हुआ? अमेरिका में। फिर अगला प्रश्न है, लोब्रो कला शब्द की सृष्टि की थी। लोब्रो कला शब्द की सृष्टि की थी। ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, मार्क रिडन ने, रॉबर्ट विलियम्स ने, टॉड सोर ने, एलेक्स ग्रॉस ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी, रॉबर्ट विलियम्स ने। लोब्रो कला शब्द की सृष्टि किसने की थी? रॉबर्ट विलियम्स ने। फिर नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, चित्रकृति दी विचेस लैबोरेटरी की रचना की थी। दी विचेस लैबोरेटरी ये किसकी कलाकृति है? ऑप्शन यहाँ पर, कैमिला रोसा ग्रेसिया ने, मार्क रोथंको ने, चार्ल्स बेल ने, रॉबर्ट विलियम्स ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए, कैमिला रोसा ग्रेसिया ने। ठीक है, दी विचेस लैबोरेटरी ये किसकी कलाकृति है? कैमिला रोसा ग्रेसिया की। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, जैप कॉमिक्स के साथ कौन से कलाकार संबंधित थे? जैप कॉमिक्स के साथ में कौन से कलाकार संबंधित थे? रिचर्ड एस्टस, रॉबर्ट विलियम्स, मार्क रेडन और बार्नेट न्यूमैन। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी, रॉबर्ट विलियम्स। जैप कॉमिक्स के साथ में कौन से कलाकार संबंधित हैं? तो रॉबर्ट विलियम्स। फिर अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, दर्शक की सक्रिय सहभागिता सम्मिलित रहती है। दर्शक यानी जो देखता है, कलाकृतियों का दर्शन करता है, देखता है उन्हें, तो दर्शक की सक्रिय सहभागिता सम्मिलित रहती है। इंस्टॉलेशन में, चलित मूर्ति शिल्प में, बॉडी आर्ट माध्यम के रूप में मानव शरीर, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी, चलित मूर्ति शिल्प में। दर्शक की सक्रिय सहभागिता सम्मिलित रहती है किसमें? चलित मूर्ति शिल्प में। फिर अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, चक क्लोस ने उनके व्यक्ति चित्रों में सटीकता चित्रित करने के लिए किस तकनीक को प्रयुक्त किया? ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, ग्रिड, नकल, कंप्यूटर ग्राफिक्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए, ग्रिड। चक क्लोस ने व्यक्ति चित्रों में सटीकता चित्रित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया? तो ग्रिड तकनीक का। फिर अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, कौन से कलाकार फोटो मॉन्टेज के लिए जाने जाते हैं? फोटो मॉन्टेज के लिए कौन से कलाकार जाने जाते हैं? जॉन हर्टफील्ड, चक क्लोस, मार्क रेडन, मार्क रोथंको। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए, मार्क हर्टफील्ड। ध्यान रखिएगा, फोटो मॉन्टेज के लिए कौन से कलाकार जाने जाते हैं? तो जॉन हर्टफील्ड। फिर अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, भौतिक मानव शरीर को माध्यम के रूप में प्रयुक्त करना किससे संबंधित है? बॉडी आर्ट आंदोलन, पॉप आर्ट, अति यथार्थवाद, लोब्रो आर्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए, बॉडी आर्ट आंदोलन। भौतिक मानव शरीर को माध्यम के रूप में, मतलब माध्यम के रूप में जिस प्रकार कैनवास का इस्तेमाल होता है, पेपर का इस्तेमाल होता है, उसी प्रकार से जब मानव के शरीर का इस्तेमाल होता है तो ऐसी कला को क्या कहते हैं? बॉडी आर्ट। अगला प्रश्न है यहाँ पर, क्योंकि बॉडी आर्ट की कलाकृतियाँ अत्यधिक टकरावपूर्ण होती हैं, सहभागी अनुभव करते हैं, स्तब्धता, सहजता, गहन चिंतन, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी, उपरोक्त सभी। फिर अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा कलाकार अपनी न्यूयॉर्क के स्ट्रीट दृश्यों की फोटो रियलिस्टिक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा कलाकार अपनी न्यूयॉर्क की स्ट्रीट दृश्यों यानी गली के दृश्यों के लिए फोटो रियलिस्टिक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन यहाँ पर, रॉबर्ट विलियम्स, राल्फ गोइंग्स, रॉबर्ट एस्टस, टॉड शोर। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी, हाँ ऑप्शन संख्या सी, रॉबर्ट एस्टस। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर, पॉप आर्ट में अक्सर वे छवियाँ प्रस्तुत होती हैं जिनका प्रयोग होता है। ऑप्शन दिए गए यहाँ पर,
पॉपुलर इमेजरी यानी कि लोक प्रसिद्ध छवियाँ, उत्पाद छवियाँ सम्मिलित हैं, लोगो सम्मिलित हैं, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी, उपरोक्त सभी। पॉप आर्ट में ये सभी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, प्रसिद्ध भारतीय फोटो रियलिस्टिक चित्रकार हैं। प्रसिद्ध भारतीय फोटो रियलिस्टिक चित्रकार हैं अतुल डोडिया, राजा रवि वर्मा, शिबुनाथसन, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी, राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न यहाँ पर, कलाकार गणेश पाइन, जोगेन चौधरी, सनतकर प्रसिद्ध हैं। ये सभी कलाकार किस लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, अति यथार्थवादी कलाकार के रूप में, अभिव्यंजनावादी कलाकार, फोटो रियलिस्टिक कलाकार, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए, अति यथार्थवादी कलाकार। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर, फोटोग्राफ की सटीकता के साथ वास्तविक लोगों को, वस्तु आदि को चित्रित करने या चित्रण के लिए प्रतीक मान की गुणवत्ता को प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, इंस्टॉलेशन में, फोटो रिलीज में, फोटो परफॉर्मेंस प्रदर्शन में, डिजिटल आर्ट में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी, फोटो रियलिज्म में। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, फोटो रियलिज्म का जनक किसे माना जाता है? फोटो रियलिज्म का जनक किसे माना जाता है? चक क्लोज, लुई के मिशेल, रिचर्ड एस्टस और राल्फ गोइंग्स। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए, चक क्लोज। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक फोटो रियलिस्टिक कलाकार तथ्यों का संग्रहण करने के लिए डैश तथा फिर डैश दिया हुआ है का प्रयोग करता है। एक फोटो रियलिस्टिक कलाकार तथ्यों का संग्रहण करने के लिए कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करता है? कैमरा, इमेज या फिर छवि, ब्रश रंग, वस्तुएं, वस्त्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए, कैमरा और इमेज यानी छवि का। अगला प्रश्न है यहाँ पर, चक क्लोज प्रसिद्ध हैं फोटो रियलिस्टिक व्यक्ति चित्रों के लिए, अति यथार्थवादी चित्रों के लिए, अभिव्यंजनावादी चित्रों के लिए, अति सुंदर चित्रों के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए, फोटो रियलिस्टिक व्यक्ति चित्रों के लिए। चक क्लोज किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो फोटो रियलिस्टिक व्यक्ति चित्रों के लिए। अगला प्रश्न, यह एक अस्थायी प्रदर्शनकारी तथा विशिष्ट स्थान के लिए कृति होती है। यह एक अस्थायी यानी स्थायी नहीं होती है और प्रदर्शनकारी तथा विशिष्ट स्थान के लिए कृति होती है। ऑप्शन यहाँ पर, इंस्टॉलेशन यानी संस्थापन, चलित मूर्ति शिल्प, असेंबलेज, फोटोमर्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए, इंस्टॉलेशन या फिर संस्थापन। जो इंस्टॉलेशन है ये अस्थायी होते हैं, कुछ समय बाद इन्हें हटा दिया जाता है, प्रदर्शनकारी होते हैं और विशिष्ट स्थान के लिए बनाए जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, लोब्रो कला आंदोलन को अधिकतर इस नाम से भी जाना जाता है। पॉप अति यथार्थवाद, अति यथार्थवाद, यथार्थवाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए, पॉप अति यथार्थवाद। लोब्रो कला आंदोलन को पॉप अति यथार्थवाद के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर, लोब्रो कला आंदोलन का उद्देश्य था कला के लिए एक अपरंपरागत दृष्टिकोण लेना, इसके नियमों को पूरी तरह से खारिज करना, कभी कभी व्यंग्यात्मक तथा कृत्रिम कमेंट की तरह कलाकृति को प्रस्तुत करना, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी, उपरोक्त सभी। ठीक है। जो लोब्रो कला है उसका उद्देश्य क्या था? एक अपरंपरागत दृष्टिकोण लेना, इसके नियमों को पूरी तरह से खारिज करना, यानी कला के जो नियम थे उनको पूरी तरीके से खारिज करना, और कभी कभी व्यंग्यात्मक तथा कृत्रिम कमेंट की तरह कलाकृति को प्रस्तुत करना। तो ये लास्ट प्रश्न था और आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।